यूएफटी लाइव में हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पल पल की खबर। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। नमस्कार, यूएफटी लाइव में आपके साथ मैं सिमरन कौर। प्रयागराज में बरसे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तीनों विधानसभा प्रयागराज के शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी एवं पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ जनसभाएं की, जहां उन्होंने शहर उत्तरी रामबाग के मैदान क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान युवाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है। अगर आप वोट डालोगे तो आपको नौकरी मिलेगी, नई भर्तियां सामने आएंगी और सबसे ज्यादा आपके पास आपका अपना पसंदीदा उम्मीदवार होगा जो आपकी समस्याओं को सुनेगा। आपको वोट डालने से गरीबों की मदद करने के लिए नई एम्बुलेंस सर्विस मिलेगी। 11 लाख भर्तियां जो पिछले 5 साल से बाबा जी के कारण रुकी पड़ी हैं, वे भर्तियां आपके अपने पास होंगी, इसलिए आप हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाएं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी और खाली भर्तियां शिक्षा विभाग में है। समाजवादी सरकार जहां पुराने शिक्षकों की भर्ती का काम करेगी, वहीं नई शिक्षा प्रणाली के तहत हम और नई भर्तियों को लागू करेंगे। लड़कियों की पढ़ाई नर्सरी से लेकर बीए तक अब पूरे तरीके से फ्री होगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार होनी जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ 36,000 का कन्या विद्या योजना समाजवादी पार्टी लागू करेगी। समाजवादी पेंशन योजना जिसे बाबा जी ने बंद कर दिया था, हम सरकार बनाते ही फिर से शुरू करेंगे और बेरोजगारों को जो 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की बात कहे थे, उसे भी पुनः शुरू किया जाएगा। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित रोड शो के दौरान सेवा समिति विद्या मंदिर के मैदान में आयोजित जनसभा में कहा कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा लिया है और तीसरे चौथे चरण में हम दोहरे शतक के करीब हैं। पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जिससे समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि आम जनता लड़ रही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार जनता से हमेशा झूठ बोलती है। अब वक्त आ गया है कि इस डबल इंजन वाली ट्रेन को जनता पटरी से उतार के यार्ड में खड़ा कर दे, क्योंकि इनके छोटे नेता छोटी झूठ, बड़ा नेता बड़ी झूठ बेबाक तरीके से बोलते हैं। देश के मोदी सरकार ने जहां एक और गरीब चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाने का सपना दिखाया था, वहीं उसी हवाई जहाज को बेच देती है ताकि उसे ऐसा ना करना पड़े। बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, नौकरियां खत्म की जा रही हैं ताकि आरक्षण न देना पड़े। रोड शो के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला कहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि धतूरा खा के आए हैं क्या, क्योंकि वे कहते हैं कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेने वाले को स्कूटी दी जाएगी। आप बताइए, 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन कैसे होता है? बाबा ने तो 11 मार्च का लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करा लिया है। प्रयागराज के लोग इस बार वोट डालकर इन धतूराखोर लोगों के भाव निकाल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज के आज इस रामबाग में मैं खड़ा हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी का काफिला आया है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो काफिला आ रहा है, मैं मैम से बात करना चाहता हूँ, इनके बात जानना चाहता हूँ कि ये क्या बात रखती है। अपना एक बार परिचय बताइए। मैं संगीता मालवीय शर्मा हूँ। मेरे पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सत्यप्रकाश मालवीय। ये बताइए, आज यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी का ये काफिला आ रहा है, तो इसके संदर्भ में ये किस पर्पज की सिद्धांत से आ रहा है, किस सिद्धांत पे आ रहे हैं? नवीन यादव, निशा शुक्ला जी महासचिव बहुत सहयोग किया। महानगर अध्यक्ष मंजू यादव जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया। और प्रयागराज में जो ये माननीय अखिलेश यादव जी का काफिला आया है, यहाँ पे आज मीटिंग हुई है। इसके मीटिंग किस उद्देश्य, किस पर्पज में हुई है? जिसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय और आपको बता दें कि हमारे साथ में हमारे मेहमान साथी हैं इंजीनियर महबूब पाटिल। इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटों से जीतने जा रही है? आप ये मान कर चलिए कि एकदम सही आंकड़ा हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्री राम प्रजापति, अम्बेडकर साहब बाबा साहब वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और आपको बता दें, इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीटें हैं और 12 विधानसभा की इलाहाबाद की 12 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। ये जो नौजवान है, अभी हम ये बात बोले हैं कि खामोश जो रहता है वो इंसान कहाँ है, खामोश जो रहता है वो इंसान कहाँ है, हर जुल्म जो सहता है
है वो इंसान कहाँ है। इंसान हो कल जुल्म के हर दूर कुचल दो और गुलशन को बचाना है तो माली को बदल दो। अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। इन्होंने 1000 रोजगार भी नहीं दिया है। सारे रोजगार जितने भी इन्होंने विज्ञापन दिए उसके बाद खुद ही रुकवा दिया। सारे जितने भी एग्जाम हुए, कोई भी एग्जाम बिना किसी जो है रुकावट के हुआ हो तो आप बता दीजिए। ये जुमलेबाज जी लोग कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करते। ये बताइए, अपना बच्चा बताइए। सविता कैथवास दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष। ये अखिलेश यादव आए हैं और उनके समर्थन में इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है तो ये कहीं ना कहीं उनके जीत की, और उनको मैं बधाई देती हूँ कि ये उनकी जीत है। जिस तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है, जन सैलाब उमड़ा है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं उनकी जीत है और अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। अभी प्रयागराज के अंतर्गत एक कर्नलगंज में एक हादसा हुआ है कि जो छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, घरों में घुस के निकाले हैं, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? अन्याय है ये, अन्याय, गलत सरकार की ये अन्याय है और गलत सरकार है। और ये सरकार कहीं ना कहीं हम लोग सब महिलाएं भी इस बार ठान चुकी हैं और हटाना है। पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है, ये सरकार ये हटने वाली है और अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। अपना परिचय बता दीजिए। सविता कैथवास दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष। आइए, मैं भैया बैठे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ कि इनके दिल में क्या है, ये किस तरह का सरकार के खिलाफ बयान कर रहे हैं। शिक्षकों अभी जो है विद्यार्थियों को यहीं पे इलाहाबाद में निकाल के कमरों से, हॉस्टलों से जिस तरीके से दर्दनाक पीटा गया, वो वही रोजगार दिया गया। विधानसभा के सामने लाठियां बरसाई गई शिक्षकों के ऊपर और छात्रों के ऊपर, यही जो है रोजगार दिया गया। शिक्षा मित्र जो है जो अपना सर मुड़वा के घूम रहे हैं, अनुदेशक किसी तरीके से घूम रहे हैं, यही अपने रोजगार दिया है हमको। अपनी बहन के साथ एक बलात्कार हुआ है, भाषण वाला कांड जो हुआ है, 2 बजे रात उसकी लाश को जला दिया जाता है, जिससे भी चर्चा करना चाहिए। देखिए सर, ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। इनका नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये लोग उलट गए, उसी नारे को बदल दिए। अब इसको समझ सकते हैं कि क्या किए वो। जो आपका प्रश्न है उसका जवाब मिल गया आपको। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी शिक्षक संघ। ये है जनता के मूल जनादेश। ब्राह्मण अच्छा, ये बता लीजिए। चलिए ठीक है, मैं आप हो गया जो जी। अभी मैं 5 मिनट बाद बात करता हूँ। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज के आज इस रामबाग में मैं खड़ा हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी का काफिला आया है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो काफिला आ रहा है, मैं मैम से बात करना चाहता हूँ, इनके बात जानना चाहता हूँ कि ये क्या बात रखती है। अपना एक बार परिचय बताइए। मैं संगीता मालवीय शर्मा हूँ। मेरे पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सत्यप्रकाश मालवीय। बताइए, आज यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी का ये काफिला आ रहा है, तो इसके संदर्भ में ये किस पर्पज की सिद्धांत पे आ रहा है? किस सिद्धांत पे आ रहा है? ये गाना बजाते हुए अखिलेश यादव के क्या हम जा रहे हैं हमारे घर डोगरा। ये बताइए, आप ये आज बहुत खुश नजर आ रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रधान जी आप लोग को दे दो, गरीबों को भी मर रहे हैं। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? भैया की सरकार। क्या अखिलेश भैया, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बना रहे आप? कोई सवाल ही नहीं, अखिलेश भैया जिंदाबाद। ठीक, आप लोग को गल्ला मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसा क्यों? चुनाव क्या नहीं मिल रहा है? 5 किलो राशन। मदारियों के लाइव के लिए संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट।